7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर घातक हमला किया था। इजरायली सेना ने इस अटैक को रोकने में पूरी तरह से विफलता की बात को स्वीकार कर लिया है। हमले को लेकर आंतरिक जांच में ये सामने आया है। इजरायली सेना की ओर से जारी जांच में ये भी कहा गया कि हमास इसराइल के इतिहास का सबसे घातक हमला करने में सफल रहा, क्योंकि इसराइल की सेना ने हमास के समूह के इरादों को गलत समझा और उसकी क्षमताओं को कम करके आंका। ये नतीजा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने के बाद सामने आया। मालूम हो कि इस हमले के चलते ही गजा में बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ा। कई इजरायली भी मानते हैं कि 7 अक्टूबर की गलतियां सेना से आगे तक फैली हुई है। वो पीएम नेतन्याहू को उस रणनीति के लिए दोषी मानते हैं जिसे नियंत्रण बताया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस रणनीति के चलते कतर को गजा में नकदी भेजने की इजाजत दी गई। हमास के प्रतिद्वंदी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हाशिए पर डाला गया। हालांकि नेतन्याहू ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। उनका कहना है कि युद्ध के बाद ही कठिन सवालों का जवाब दिया। फिलहाल युद्ध विराम के कारण जंग लगभग 6 सप्ताह से रुकी हुई है। इस हफ्ते समाप्त हो रहा संघर्ष विराम। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए थे। साथ ही गजा में 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। पीड़ित परिवारों सहित सार्वजनिक दबाव के बावजूद नेतन्याहू जांच आयोग के गठन की मांग को खारिज करते हैं। इस बीच इजरायल संघर्ष विराम के तहत गजा में एक रणनीतिक गलियारे से पीछे नहीं हटेगा। इजरायल के इस फैसले से संघर्ष विराम को लेकर हमास और प्रमुख मध्यस्थ मिस्र से संकट उत्पन्न हो सकता है। कुछ घंटे पहले हमास ने 600 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपे, जो कि संघर्ष विराम के पहले चरण की अंतिम नियोजित अदला बदली है। संघर्ष विराम इस वीकेंड पर समाप्त हो रहा है। दूसरे चरण पर बातचीत अभी भी शुरू होनी बाकी है। वहीं आपको बता दें, कई इजरायली मानते हैं कि नेतन्याहू हमले के रोकथाम के लिए कुशल रणनीति बनाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए जिम्मेदारी नहीं ली है कि वो युद्ध के बाद ही कठिन सवालों का जवाब देंगे। हमले में मारे गए लगभग 1200 लोगों के परिवार और गजा में बंधक बनाए गए 251 लोगों के परिवारों सहित सार्वजनिक दबाव के बावजूद नेतन्याहू ने जांच आयोग बनाने की मांग का विरोध किया है। सैन्य जांच में पाया गया कि हमास का हमला 3 तरफ से हुआ, जिसमें 5000 से अधिक लोग गजा में इजराइल में प्रवेश कर गए। आगे बताया कि हमले में 1000 से ज्यादा नुखबा कुलीन बल आतंकवादी शामिल थे। उन्होंने भारी गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की थी। इसमें कहा गया कि दूसरी ओर में 2000 आतंकवादी शामिल थे और तीसरी में कई हजार नागरिकों के साथ सैकड़ों आतंकवादियों का आगमन हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि कुल मिलाकर हमले के दौरान लगभग 5000 आतंकवादियों ने इजरायल क्षेत्र में घुसपैठ की।